प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की 13वीं कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है विदा। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि बकुल ने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है असलम। अब मैं रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन अभी क्यों नहीं? इस समय आश्रम के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बस मैनेजर या गुलाटी अलमारी खोलकर ना देखें, तब तो रात को मैं आसानी से यहाँ से भाग सकता हूँ। अब आगे। बच्चों, रात जब पुलिस लाइन के घंटे ने 12 बजाए तो बकुल उठ बैठा। उसे उठा देख असलम भी उसके पास आ गया। बकुल असलम का हाथ थाम कर बोला, अच्छा दोस्त, अब चलता हूँ। यहाँ रहने में अब खतरा है। अब न जाने जीवन में तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। असलम ने भर्राए स्वर में कहा तो बकुल का मन भी भर आया और उसने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं अवश्य यहाँ आऊँगा। उस काने शिकारी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर ही मुझे चैन आएगा। और असलम से विदा लेकर बकुल दबे पांव बाहर निकल आया। उसने देखा गेट पर चौकीदार स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा है। वह विपरीत दिशा में चलता हुआ आश्रम की चारदीवारी के पास जा पहुंचा। दीवार बहुत ऊंची थी। बकुल को समझ नहीं आया कि वह इस दीवार को कैसे पार करे। कुछ देर वह असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा। अचानक उसे दीवार के पास उगा आम का पेड़ नजर आया। आम की टहनियां दीवार पर झुकी हुई थीं। वह पेड़ पर चढ़कर दीवार पर पहुंच गया और उस पार छलांग लगा दी। अब वह स्वतंत्र था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। फिर उसने सोचा कि प्रतापगढ़ उसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। कल उसे आश्रम से गायब पा सभी पागलों की तरह उसकी खोज में जुट जाएंगे। काना शिकारी, चाचा चाची और शायद सोने के कमंडल के लालच में गुलाटी और मैनेजर भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब तो वह जितनी जल्दी यहाँ से दूर चला जाए उतना ही अच्छा है। वह बस अड्डे की ओर चल पड़ा। जब वह बस अड्डे पर पहुँचा तो उसे पता चला कि रात 12 बजे के बाद कोई बस नहीं जाती है। वह निराश सा एक बेंच पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह बेंच पर ही लुढ़क गया और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह टिकट खिड़की की ओर लपका। उसकी जेब में अब सिर्फ बचे हुए 10 रुपए थे। वह सोच रहा था इस रुपए में जहां तक की भी टिकट ले सकेगा ले लेगा, परंतु टिकट खिड़की बंद देख वह चौंक गया। उसने पास खड़े आदमी से पूछा, यह खिड़की बंद क्यों है? आज बस वालों की हड़ताल है। आदमी का जवाब सुनकर बकुल बहुत घबरा गया। अगर बसों की हड़ताल है तो वह यह शहर कैसे छोड़ेगा? अचानक उसे ख्याल आया कि हड़ताल बसों की है, रेलगाड़ियों की तो नहीं। वह उसी समय रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसे पता चला कि दोपहर 2 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं आएगी। बकुल के पास अब गाड़ी का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुबह आश्रम का गेट खुलते ही बकुल के चाचा चाची मैनेजर के पास पहुँचे। बिशन ने पूछा, मैनेजर साहब, हमारा भतीजा बकुल तैयार है ना हमारे साथ चलने को? आपने कहा था आप उसे समझाएंगे। अभी बिशन की बात का मैनेजर कोई जवाब देता इससे पहले ही काना शिकारी भी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही बकुल के चाचा चाची घबरा गए। उसने खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूरा और मैनेजर से कहा, मैं लड़के को गोद लेने आया हूँ, आप जल्दी से कागजी कार्यवाही कर लीजिए। काने शिकारी की बात सुनकर बकुल की चाची बोली, मैनेजर साहब, हमारे भतीजे बकुल को हमारे हवाले कर दीजिए। हमारे रहते उसे कोई गोद नहीं ले सकता, बल्कि आप उसे आश्रम में भी नहीं रख सकते। उसे मैं गोद ले रहा हूँ। काना शिकारी गुर्राया, अरे वाह, चाचा चाची के होते हुए तुम उसे कैसे गोद ले सकते हो? वह हमारा भतीजा है, हमारे साथ जाएगा। बिशन ने अधिकार भरे स्वर में कहा। मैनेजर को यह गोरख धंधा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बकुल में ही कौन से हीरे मोती चिपके हैं
जो यह काना उसे ही लेना चाह रहा है। उसने काने शिकारी से कहा, आप कोई और लड़का गोद ले ले, आश्रम में सैकड़ों अनाथ लड़के हैं। नहीं, मुझे यही लड़का चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हारी जेबें नोटों से भर दूंगा, तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे लड़का दे दो और जल्दी करो। तभी गुलाटी जी हाँफते हुए वहां आए और बोले, मैनेजर साहब, बकुल आश्रम से गायब है। क्या? काना शिकारी और बकुल के चाचा चाची दोनों चौंक पड़े। बकुल का चाचा बिशन बोला, उसके पास कुछ सामान भी होगा, वह सामान आप हमें दे दें। सामान क्या? एक भोजपत्र था उसके थैले में, वह मैं अभी निकाल कर दे देता हूँ। मैनेजर जानबूझकर कमंडल की बात छिपा गया। होगा तो सोने का कमंडल भी, वह इन्हें दे देना, पर कागज मुझे ही चाहिए। काने शिकारी की बात सुनकर बिशन ने अर्थपूर्ण दृष्टि से अपनी पत्नी की ओर देखा। वह बोली, मैनेजर साहब, बकुल हमारा भतीजा है, उसके सारे सामान पर हमारा हक है। हम तो कमंडल भी लेंगे और वह कागज भी। मन ही मन बिशन और उसकी पत्नी समझ गए कि सारा रहस्य उस कागज में ही है, शायद किसी खजाने का नक्शा हो। तभी काने शिकारी ने जेब से पिस्तौल निकाल ली और मैनेजर और गुलाटी जी की ओर तान कर बोला, जल्दी से वह कागज हमारे हवाले कर दो। करता हूँ। मैनेजर भय से थर थर कांपता हुआ स्टोर की ओर गया और उसने ताला खोलकर अलमारी खोली। अलमारी को खाली देखकर वह चौंक पड़ा और बोला, यह तो खाली पड़ी है। उस लड़के का भगवा थैला मैंने यहीं रखा था। ठीक से देखो। काने शिकारी ने फिर आदेश दिया, वह कागज हर कीमत पर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। मुझे लगता है जाने से पहले वह अपना थैला भी ले गया। ओह! काने शिकारी के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं और वह बड़बड़ाया, यह लड़का हद से ज्यादा चालाक है। अपने साथ उस भोजपत्र को भी ले गया, मगर मुझसे बचकर वह जाएगा कहाँ? काना शिकारी पिस्तौल जेब में रख फुर्ती से वहां से चल दिया। उसके जाते ही बिशन ने बकुल की चाची से कहा, हम भी चलें। बकुल, इस काने के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। उस कागज को पहले हम लेंगे। वे भी तुरंत वहां से बाहर चले गए। गुलाटी जी की ओर देखता हुआ मैनेजर अकबकाया सा खड़ा था। गुलाटी जी ने चकित स्वर में कहा, यह क्या नाटक हो रहा है यहाँ? सभी उस लड़के के पीछे पड़े हैं। अब समझ में आया। मैनेजर बोला, बकुल नहीं, बल्कि उसके पास जो भोजपत्र है उसी के चक्कर में हैं ये सब। मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि यह भोजपत्र रहस्यमय है, जरूर वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी इतनी शताब्दियां गुजर जाने के बाद भी उसे सुरक्षित रखा गया है। अचानक गुलाटी जी के माथे पर बल पड़ गए और वह बोले, मैनेजर साहब, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। लड़के के पास जो कमंडल था वह किसी साधु ने दिया था। साधुओं के पास भला सोने के कमंडल का क्या काम? मेरा तो ख्याल है उस भोजपत्र में और कुछ नहीं, सोना बनाने की विधि लिखी हुई होगी। अच्छा, मैनेजर उछल पड़ा। तभी तो सब उसके पीछे पड़े हैं। गुलाटी जी, वह भोजपत्र अनमोल है, चलो हम भी उसे पाने की कोशिश करें। बकुल अभी इसी शहर में होगा। अगर वह पहले हमारे हाथ पड़ गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने सुना भी था कि पुराने ऋषि मुनियों को सोना बनाने का नुस्खा आता था। चलिए मैनेजर साहब, कार निकालिए, लड़के तक सबसे पहले हम ही पहुंचेंगे। बच्चों, आज की कहानी यही खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है चंगुल में। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर आप कहानी की हर कड़ी को सुन सकते हैं और कहानी का आनंद ले सकते हैं। बच्चों, यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।